हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखेंगे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है? कुछ फंक्शंस को हम लोग सिंपल तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, फॉर्मूला के अनुसार उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तब जाके हम लोग क्या करते हैं बेटा, उस पे लॉग इंट्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग उससे डिफरेंशिएट करने से पहले हम लोग उस पे लॉग फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो उसको लॉग इंट्रोड्यूस करने का दो तरीका होता है, दो मेथड होता है। मैं दोनों करवाऊंगा, आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो। इसीलिए इसको, क्योंकि लॉग इंट्रोड्यूस करने के बाद हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, इसीलिए इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग देखते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है, अच्छे से देखते हैं। तो देखिए, समझ लीजिए आपको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट निकालने को बोला, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने को बोला। तो देखिए, ये जो एक्स स्क्वायर है ये आपका एक्स टू द पावर एन के जैसा है। एक्स टू द पावर एन, एन पे क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो उसी तरह हम लोग जब ये फॉर्मूला यूज करके करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2x। क्लियर? और जब आप लोगों को ddx ऑफ 2 टू द पावर x देता है, तब ये कौन सा फॉर्मूला में जा रहा है, ddx ऑफ a टू द पावर x में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a टू द पावर x इंटू लॉग ए विद बेस ई, और a का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। ठीक है, a का मतलब क्या होता है बेटा, कांस्टेंट, और वो 0 से बड़ा होना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2। यहां पर बेस नहीं लिखने से भी चलेगा, बेस नहीं लिखोगे तो मतलब ई है। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन अगर आप गौर से चेक करोगे तो यहां पर समझ में आएगा कि देखो, यहां पर बेस में x है, वेरिएबल है। बेस में x है, वेरिएबल है, और पावर पे क्या है, 2 है, मतलब कांस्टेंट है। जब वेरिएबल बेस में होता है और पावर पे कांस्टेंट होता है तो हम लोग उसको एल्जेब्रिक फंक्शंस कहते हैं, और एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है। और जब बेस में 2, मतलब बेस में कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, बेस में कांस्टेंट और पावर पे वेरिएबल जब होता है, बेस में कांस्टेंट और पावर पे जब वेरिएबल होता है, तब वो क्या हो जाता है बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तब उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है वो भी हम लोग को पता है। क्लियर? बट अगर हम लोग को ddx बोला करने के लिए x टू द पावर x को, हम लोग को ddx बोला किसको करने के लिए, x टू द पावर x को। मतलब x टू द पावर x में क्या है, बेस में भी x है, मतलब वेरिएबल है, और पावर पे भी x है, वेरिएबल है। x टू द पावर x वेरिएबल, और पावर पे भी x वेरिएबल, दोनों वेरिएबल है, बेस में भी और पावर पे भी। तो इसका फॉर्मूला हम लोग को नहीं मिला, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। मगर हम लोग को तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्वेश्चन में बोला ddx करने के लिए। तब क्या करेंगे, तब जाके हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग लॉग को इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे बेटा, लॉग लेके आ जाएंगे, और इसको हम लोग टोटल 2 मेथड से कर सकते हैं। इसको हम लोग 2 मेथड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम लोग लॉग को जो इंट्रोड्यूस करेंगे वो 2 मेथड से करेंगे। आप कोई भी मेथड एक यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए, यहां पर x टू द पावर x है, बेस में भी x, पावर पे भी x। जब बेस में x आएगा, मतलब बेस में वेरिएबल, और एक्सपोनेंट मतलब पावर पे भी वेरिएबल, या फिर fx टू द पावर gx, बेस में भी फंक्शन ऑफ x, मतलब x का कोई फंक्शन, और पावर पे भी x का कोई फंक्शन अगर होगा, तभी जाकर हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे। यहां पर हम लोग लॉग इंट्रोड्यूस करते हैं डिफरेंशिएशन करने से पहले, इसीलिए इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मतलब है, समझ लीजिए sin x टू द पावर log x। तो देखिए, बेस में क्या है, sin x, x का फंक्शन, और पावर पे क्या है, log x, x का फंक्शन। मतलब बेस में भी x है और पावर पे भी x है, फंक्शन है, x का फंक्शन मतलब x है ना।
तो मतलब वही है, बेस में जब x आ जाता है और पावर पे भी जब x आ जाता है तब हम लोग इसको सिंपली डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग को लॉग इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, लॉग लेके आना पड़ता है। और लॉग जब लेके आएंगे उसको लॉग को लेके आने का दो मेथड है, ठीक है। दोनों मेथड में करवाऊंगा, आपको जो सही लगता है, जो इजी लगता है आपके लिए आप वो कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला मेथड, मेथड 1, आपको क्वेश्चन है फाइंड dy dx और y का वैल्यू दिया हुआ है x टू द पावर x, ठीक है। y इक्वल्स टू x टू द पावर x, क्योंकि हम लोग इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ना ही ये x टू द पावर n के फॉर्मूला में गया है और ना ही ये a टू द पावर x के फॉर्मूला में गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस पे हम लोग लॉग लेके आ जाएंगे। लॉग, तो लॉग कैसे लेके आते हैं, देखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सही। यहां पर लॉग लेके आ गए, इधर भी हम लोग ने लॉग लगा दिया। अभी भी हम लोग ने डिफरेंशिएट नहीं किया, डिफरेंशिएट करने से पहले लॉग लाना पड़ेगा, सही। तो यहां पर हो गया log y, यहां पर log x टू द पावर x, ये पावर है तो पावर कहां जाता है, log के आगे आ जाता है, पता है आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोगों ने log क्यों लाया, log लाने से क्या फायदा हुआ, देखिए log लाने से ये फायदा होता है कि x टू द पावर x हम लोग किसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, जब नीचे भी वेरिएबल, बेस में वेरिएबल और पावर पे भी वेरिएबल नहीं कर पाएंगे डिफरेंशिएट। तो इसको हम लोग ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यहां पर अब एक भी ऐसा नहीं है, एक भी ऐसा टर्म नहीं है जिसमें बेस में भी वेरिएबल हो और एक्सपोनेंट में भी वेरिएबल हो। देखो यहां पर x टू द पावर 1, यहां पर भी x टू द पावर 1, पावर क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, मतलब x टू द पावर n वाला फॉर्मूला पे आ गया। देख रहे हो x टू द पावर 1 पावर पे कांस्टेंट, x टू द पावर 1 पावर पे कांस्टेंट। तो लॉग इंट्रोड्यूस करके हम लोग ये वाला चीज खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए लॉग लाते हैं। अभी हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि ये खत्म हो चुका है, अभी हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dx किया बोथ साइड को, ये हो गया, नहीं यहां पर log y है, देखिए यहां पर log y, ये x नहीं है, ये x है क्या, नहीं है, तो इसको मुझे x कंसीडर करना पड़ेगा। ddx ऑफ log x 1/x, मगर x का जगह क्या है, y है, तो यहां पर y, और जिसको मैंने x कंसीडर किया उसको मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्लियर। यहां पर u इंटू वी, ये आपका u है, ये आपका v है। ddx ऑफ uv क्या होता है, v को रख के ddx ऑफ u प्लस u को रख के ddx ऑफ v, ठीक है। तो चलिए करते हैं, देखिए dy dx क्या हो जाएगा, dy dx इक्वल टू y, इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई y इंटू log x इंटू ए इंटू है, ddx ऑफ x इज 1 प्लस x इंटू ddx ऑफ log x इज 1/x। यहां पर log x है, किसी को मुझे x कंसीडर करने का जरूरत नहीं है, यहां पर x ही है, ठीक है। तो किसी को कंसीडर करने का जरूरत नहीं है, तो फर्दर डिफरेंशिएट करने का जरूरत नहीं है। x चला गया, dy dx y log x प्लस 1, तो यहां पर आंसर खत्म हो चुका है। या फिर नेक्स्ट लाइन पे जाकर आप dy dx, y का मतलब क्या था, y का मतलब x टू द पावर x था, इसको आप लिख सकते हो यहां पर, ठीक है। यहां पर भी रखने से चलेगा, नहीं तो y की जगह x टू द पावर x रखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट मेथड से इसका डिफरेंशिएशन निकल चुका है, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग इसका सेकंड मेथड करेंगे। तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया बेटा, तो चलिए इसका सेकंड मेथड करते हैं।
देखिए सेकंड मेथड करने के लिए आप लोगों को लॉग का एक प्रॉपर्टी जानना जरूरी है। वो है जब भी हम लोग को e टू द पावर लॉग x विद बेस e रहता है, इसको हम लोग x लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये e रेज टू द पावर दिस है, मतलब e क्या है, बेस है, और ये पूरा चीज क्या है आपका एक्सपोनेंट है। अच्छे से समझ लीजिए, जिनको जिनको ये प्रॉपर्टी नहीं पता उन लोगों को अच्छे से देखो। वो लोग, ये आपका बेस है और ये आपका एक्सपोनेंट है, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। और लॉग का बेस क्या है, e है। समझ रहे हो, ये आपका लॉग का बेस है, लॉग का बेस, और ये एक्सपोनेंट का बेस ये है। तो दोनों बेस दो अलग अलग तरीके का बेस है। ठीक है, मगर ये दोनों बेस क्या है, e और e है, दोनों सेम है। जब दोनों बेस सेम रहता है ना बेटा, तो ये पूरा चीज चला जाता है, ये पूरा चीज चला जाता है, सिर्फ ये वाला आ जाता है। मतलब हम लोग x को, अगर x है, x को हम लोग, इसको हम लोग x लिख सकते हैं, या फिर x को हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, समझ लीजिए ऐसा है 2 टू द पावर लॉग ऑफ, ठीक है, 5x, और यहां पर बेस 2। तो ये आपका बेस का एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट का बेस, और ये लॉग का बेस, ये दोनों क्या है, सेम है। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा ये पार्ट। तो आंसर 5x। क्लियर, यही वाला प्रॉपर्टी हम लोग यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए, y, x को अगर हम लोग ये लिख सकते हैं, x को अगर हम लोग ये लिख सकते हैं, तो x टू द पावर x को भी हम लोग ये लिख सकते हैं। देखिए पहले आप ये लिख दो, बहुत सिंपल है, पहले आप ये लिख दो e का पावर, तो ये बेस हो गया और लॉग का बेस, दोनों सेम हो गया, ये एक बेस है, ये एक बेस, दोनों सेम है, और जो है यहां पर उसको यहां पर बिठा दो। क्लियर, समझ में आ चुका है। y, देखिए यहां पर एक चीज देखिए, ये e का बेस और ये x का बेस, मतलब ये 3 स्टोरी बिल्डिंग हो गया। यहां पर बिल्डिंग समझ लो, 3 स्टोरी बिल्डिंग, ये आपका पूरा ग्राउंड फ्लोर है, ये आपका फर्स्ट फ्लोर, और ये आपका x सेकंड फ्लोर में आ गया। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, एंड x आपका ये वाला x सेकंड फ्लोर पे। ठीक है, e टू द पावर लॉग ऑफ x, और x टू द पावर, ये x जब लॉग के टाइम पावर आता है, पावर कहां आ जाता है, आगे आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेकंड फ्लोर पर कहां पर आ गया, फर्स्ट फ्लोर पे आ गया। यहां पर क्या करते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स यहां पर क्या करते हैं, x को यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे लिख देते हैं, e टू द पावर, यहां पर x लिख लेते हैं और यहां पर। इसलिए मैं बिल्डिंग्स फ्लोर समझा के बता रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो ये x कहां पर आ जाएगा, इस लॉग के आगे आ जाएगा। तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट आपका e का पावर बन जाएगा, मतलब ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, और यहां पर बेस ही, ये e नहीं लिखने से भी चलेगा, कुछ नहीं है मतलब e है, बेस में कुछ नहीं है मतलब e है। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, ये x टू द पावर x जो है, बेस में भी x, पावर पे भी x, इसको हम लोग ने खत्म कर दिया। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, बेस में x नहीं है, e है, कांस्टेंट है, और पावर पे x है। बेस में x, पावर पे 1, बेस में x, पावर पे 1। देखियो ऐसा कुछ भी चीज अभी यहां पर बचा नहीं है। क्लियर, अभी हम लोग कर देंगे इसको डिफरेंशिएट। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, y, e टू द पावर x log x। तो e टू द पावर डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो गया dy dx, ये हो गया ddx ऑफ e टू द पावर x। ये x है क्या, नहीं ये x नहीं है, बहुत लंबा चीज है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x कंसीडर करेंगे। ये पूरा चीज को हम लोग x कंसीडर करेंगे। e टू द पावर x, ddx ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x ही होता है। जिसको हम लोग ने x कंसीडर किया उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद dy dx, ये क्या है, e टू द पावर x log x। यहां पर u और v सेम चीज आ गया जो फर्स्ट मेथड्स में मैंने करवाया था। ddx ऑफ u इंटू v क्या होता है,
v को रख के डी डी एक्स ऑफ u प्लस u को रख के डी डी एक्स ऑफ v। ठीक है, अभी एक चीज देखो बेटा अच्छे से, ये क्या है, ये चीज है ना, आपने क्या किया था, इसको ये चीज लिखा था, तो इसको भी आप ये लिख सकते हो, एक ही बात है, e टू द पावर x log x। ठीक है, तो e टू द पावर ये x कहां जा जाएगा, ऊपर लिख सकते हैं हम लोग, एक ही बात है, ये यहां पर आ जाता है, और log का बेस कुछ नहीं है, मतलब e है, क्योंकि ये बेस भी e है, ये बेस भी e है, तो ये वाला पार्ट पूरा चला जाएगा, तो x टू द पावर x आएगा, इसका मतलब x टू द पावर x है। x टू द पावर x को मैं अगर ये लिख सकता हूं, तो इसको भी मैं x टू द पावर x लिख सकता हूं। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, log x इंटू डी डी एक्स ऑफ x इज 1 प्लस x इंटू डी डी एक्स ऑफ log x इज 1 बाई एक्स। ये दोनों भाई साहब चला गया, x टू द पावर x क्या आ गया, log x प्लस 1। देख सकते हो फर्स्ट वाला मेथड में जो आंसर आया, सेकेंड वाला मेथड में वही आंसर आ चुका है। तो आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हो, दोनों मेथड सही है, मगर डिफरेंस क्या है, दोनों मेथड में ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, x टू द पावर x है, x स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये x टू द पावर x बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेगा यहां पर इसी टॉपिक के ऊपर, तब जाके क्या कर सकते हो आप, जब पहला मेथड यूज करोगे ना बेटा, पहला मेथड यूज करोगे तब ये क्वेश्चन सोल्यूशन उसका थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और ये वाला मेथड e टू द पावर log वाला, देखो दोनों पे log है, दोनों पे log है, पहले वाले में सिर्फ log था, यहां पर e टू द पावर log है और कुछ नहीं है, दोनों में log है, इसलिए इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। मगर ये सेकंड वाला मेथड यूज करोगे ना बेटा, सेकंड वाला मेथड, ये आपका सेकंड वाला मेथड है, जब सेकंड वाला मेथड यूज करोगे तो सोल्यूशन थोड़ा सा छोटा होता है, और पहला वाला मेथड यूज करोगे तो थोड़ा सा लंबा होगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे अब। ठीक है, वही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है, दोनों मेथड बहुत ही इजी है, आपको जो सही लगे आप लोग कर लेना। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। पहला वाला क्वेश्चन है sin x टू द पावर log x, और सेकेंड वाला है x टू द पावर x प्लस x टू द पावर sin x। ठीक है, तो चलिए पहला वाला करते हैं, y इक्वल्स टू, इसको मैं पकड़ लेता हूं, लेट y इक्वल्स टू sin x टू द पावर log x। ठीक है, तो टेकिंग, पहला मेथड से करते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log लगा दिया, यहां पर भी log लगा दिया, sin x टू द पावर log x, तो ये क्या हो गया, ये log y हो गया, ये log x आगे आ जाएगा, ये वाला, ये पावर पे है ना बेटा, ये पूरा इस log के आगे आ जाएगा, तो ये log ऑफ sin x है। ठीक है, log ऑफ sin x, और ये पूरा इस log के आगे आ गया, log x। ठीक है, तो अभी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये डी डी एक्स कर दिया, यहां पर भी डी डी एक्स कर दिया, ठीक है। देखिए डी डी एक्स ऑफ log y क्या होता है, log x, इसको मुझे x कंसीडर करना है, तो 1 बाई एक्स, जिसको मैंने x कंसीडर किया उसको फिर से डिफरेंशिएट करो। ठीक है, यहां पर क्या होता है u इंटू v, समझ रहे हो, ये आपका u है इंटू ये आपका v है, तो v को रख के हम लोगों ने डी डी एक्स किसको किया, log x को किया, प्लस log x को रख के हम लोग ने डी डी एक्स किसको किया, log ऑफ sin x को किया। क्लियर बेटा, अभी क्या होगा, dy dx, dy dx इक्वल्स टू 1 बाई वाई, y इधर चला गया, नहीं चलो यहां पर y रख देते हैं, बाद में y को लेके जाएंगे, log ऑफ sin x
इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1/x। यहां पर x कंसीडर करने का जरूरत है क्या? नहीं, यहां पर x ऑलरेडी है, तो फर्दर डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x, लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग, इसको x कंसीडर करना पड़ेगा ना बेटा, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1/x, x का मतलब साइन x, और जिसको मैंने x कंसीडर किया उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, तो डी डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है? cos x होता है। ठीक है, चलो हो गया। तो क्या आया? 1/y dy dx इक्वल्स टू log ऑफ साइन x, log ऑफ साइन x डिवाइडेड बाई x, इंटू होने से डिवाइडेड बाई x होगा, और प्लस log ऑफ x इंटू cos x बाई साइन x इज cot x, cos x बाई साइन x इज cot x। नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो cos x बाई साइन x, ऐसे भी आप लिख सकते हो cos x बाई साइन x, मगर cos x बाई साइन x क्या होता है? cot x होता है, तो आप यहां पर cot x भी लिख सकते हो। ठीक है, cot x इंटू log x हो गया बेटा। अभी क्या होगा? dy dx इक्वल्स टू, ये y इधर चला गया, log ऑफ साइन x बाई x प्लस cot x इंटू log x, dy dx इक्वल्स टू, y का मतलब क्या है? साइन x डिवाइडेड बाय साइन x टू द पावर log x मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ साइन x बाई x प्लस cot x इंटू log x। क्लियर? तो यहां पर आपका आंसर खत्म हो चुका है। तो ये पहला मेथड में से पहला मेथड यूज करके मैंने किया, आप लोग सेकंड मेथड यूज करके घर पे कर लेना। ठीक है, सेकंड मेथड यूज करके आप लोग घर पे कर लेना। आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो। तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट अभी देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 पे मैंने जो कहा था थोड़ी देर पहले कि सेकेंड वाला मेथड यूज करने से क्या होता है, वो थोड़ा सा सोल्यूशन थोड़ा छोटा होता है कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस में। तो वो इन सब क्वेश्चंस के लिए मैंने बताया था। क्यों? देखिए, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 को फर्स्ट मेथड में करूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं उसको सेकेंड मेथड से करूंगा। क्लियर? तो देख लीजिए, पहले इसको मैं नाम दे देता हूं, लेट y इक्वल्स टू x टू द पावर x और x टू द पावर साइन x। तो अभी एक चीज सुनिए अच्छे से आप लोग, यहां पर अगर लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड पे आपको अगर दो टर्म्स मिले, कोई भी एक साइड में मोर देन वन टर्म्स, एक टर्म से ज्यादा, देखिए यहां पर दो टर्म्स है, तो आप लोग यहां पर डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। पहले वाले मेथड में हम लोग ने क्या किया था, डायरेक्ट हम लोग ने क्या किया था बेटा, टेकिंग लॉग लिख दिया था, मगर यहां पर आप डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर आप डायरेक्ट लॉग लोगे तो आपका इस साइड में क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर साइन एक्स। इसको आप तोड़ नहीं सकते, इसको आप तोड़ नहीं सकते, इसीलिए आप यहां पर डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको y इक्वल्स टू, देखिए क्या करेंगे, y इक्वल्स टू, इसको हम लोग u नाम दे देंगे और इसको हम लोग v नाम दे देंगे। ठीक है, वेयर यहां पर लिख देंगे u इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x और v इक्वल्स टू एक्स टू द पावर साइन x। ठीक है बेटा, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, u नाम दे देंगे, इसको हम लोग v नाम दे देंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोथ साइड को हम लोग ने डिफरेंशिएट कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया u प्लस वी को। तो यहां पर हो गया dy dx। ये क्या हो जाएगा, अलग अलग करना है, दो अलग अलग फंक्शन है, सम है, तो पहले u को करेंगे, u को करने से क्या होता है, ddx ऑफ u
मतलब डी डी एक्स, प्लस है तो प्लस डी डी एक्स ऑफ वी मतलब डीवी डी एक्स। क्लियर, ये हो चुका है। तो यहां पर क्या है बेटा, यहां पर दो अलग अलग चीज आ गया, एक आ गया डी डी एक्स, एक आ गया डीवी डी एक्स। क्लियर, यहां पर आ गया डी डी एक्स प्लस डीवी डी एक्स। डीवाई डी एक्स का मतलब होता है डी डी एक्स प्लस डीवी डी एक्स। तो पहले हम लोग डी डी एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी डी एक्स। कैसे, वैसे ही देखियो। नाउ u इक्वल्स टू, यू का मतलब क्या है, x टू दी पावर x है। अभी आ गया दोनों साइड में एक ही एक टर्म। दो कोई भी एक साइड में अगर मोर देन वन टर्म होता है तो हम लोग यहां पर लॉग नहीं लिख सकते डायरेक्ट। तो क्या करेंगे, हम लोग ऐसे इसको u नाम देंगे, इसको v नाम देंगे। ये समझ में आ चुका है। अभी हम लोग सेपरेटली ड्यू dx निकालेंगे और dv dx निकालेंगे। तो u का मतलब क्या है, ड्यू dx का मतलब क्या हुआ, ड्यू dx का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग u विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब u को डिफरेंशिएट करना है। dy dx का मतलब जो होता है y को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। ड्यू dx का मतलब भी वही होता है, u को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम लोग u को डिफरेंशिएट करेंगे, u का मतलब x टू द पावर x, इसको अभी डिफरेंशिएट करना है। तो देखो दोनों साइड में एक एक टर्म है, तो यहां पर हम लोग लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग। दोनों साइड में मैंने लॉग ले लिया, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में लॉग ले लिया। उसके बाद क्या होगा, यहां पर है लॉग, सॉरी ये u है, दिस इज u। लॉग क्या होगा, ये x आगे आ जाएगा, ये x आगे आ गया, ये log x बन गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको इसके नीचे ही लिखना है, ठीक है, यहां पर स्पेस नहीं है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो क्या होगा बेटा, बोथ साइड को मैंने डी डी एक्स किया, डी डी एक्स ऑफ लॉग यू इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ x log x। अभी देखो आपको एक चीज याद रखना, ये जो u है, u कांस्टेंट नहीं है। y जैसे आपका क्या है, फंक्शन ऑफ x है, u भी क्या है, x टू द पावर x है, u भी आपका फंक्शन ऑफ x है। तो u आपका कांस्टेंट नहीं है। यहां पर u v क्या जगह अगर और कुछ होता log a, तो log a क्या होता, आपका कांस्टेंट होता। तो डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज 0, समझ रहे हो। मगर यहां पर log u जो है आपका कांस्टेंट नहीं है, ए आपका कांस्टेंट है तो log ए भी आपका कांस्टेंट होगा। u आपका कांस्टेंट नहीं है, u क्या है, फंक्शन ऑफ x है, समझ रहे हो। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग यू क्या होगा, log x, इसको x कंसिडर करो, डी डी एक्स ऑफ log x 1 बाई एक्स, x का मतलब u, जिसको हमने u x कंसिडर किया उसको फिर से डी डी एक्स करना पड़ेगा। तो u को मैंने डी डी एक्स कर दिया। यहां पर u इंटू वी, u इंटू वी, v को रख के मतलब log x को रख के डी डी एक्स किसको किया, x को, प्लस x को रख के डी डी एक्स किसको करना पड़ेगा, log x को। तो ये हो गया 1 बाई यू डी यू डी एक्स, ठीक है, log x डी डी एक्स ऑफ x इज 1 प्लस x डी डी एक्स ऑफ log x इज 1 बाई एक्स। ये दोनों कैंसिल हो गया। तो 1 बाई यू इंटू डी यू डी एक्स, ये क्या आया, log x प्लस 1। तो डी यू डी एक्स क्या होता है, u मल्टीप्लाई हो चुका है, log x प्लस 1। सो डी यू डी एक्स क्या होगा, u का मतलब क्या है, u का मतलब है आपका x टू द पावर x, x टू द पावर x इंटू log x प्लस 1। तो यहां पर आपका डी यू डी एक्स आ चुका है, ये वाला पार्ट आ चुका है। अभी हम लोग को डीवी डी एक्स निकालना है, आप तो जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए आप लोगों ने नोट कर लिया बेटा। तो उसी के बाद हम लोग यहां पर लिखेंगे नाउ v इक्वल्स टू, v क्या है, x टू द पावर साइन x, ठीक है। देख लो यहां पर क्या आ गया, x टू द पावर x, नीचे भी x है, पावर पे भी x है, मगर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, दोनों साइड में एक एक टर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लॉग ले लेंगे, बोथ साइड में लॉग ले लिया।
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या होगा log v, ये क्या होगा sin x, ये x टू द पावर, ये पावर पे पावर वाला आगे आ जाता है, तो sin x आगे आ गया और log ऑफ x रह जाएगा, x का पावर आगे आ गया। ठीक है, आप ऐसे ही लिखना है। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहां पर कर देता हूं, इसको रब कर देता हूं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग करना पड़ेगा अभी। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड को डिफरेंशिएट कर दिया। ddx ऑफ log v इक्वल्स टू ddx ऑफ sin x इंटू log x। क्लियर। अभी उसी तरह देखो, u जैसे फंक्शन ऑफ x था, b भी क्या है, फंक्शन ऑफ x है। b कोई कांस्टेंट नहीं है, v कोई कांस्टेंट नहीं है, v क्या है, फंक्शन ऑफ x है। x का अगर वैल्यू चेंज होगा तो v का भी वैल्यू चेंज होगा, तो इसलिए v को हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ddx ऑफ log v 1/v, ये x नहीं है, इसको मैंने x कंसीडर किया, log x का 1/x होता है, तो जिसको मैंने x कंसीडर किया उसको फिर से डिफरेंशिएट करो। ddx ऑफ sin x इंटू log x, u इंटू v। ठीक है, क्या होगा, u इंटू v होगा, u इंटू v। तो ddx ऑफ u इंटू v क्या होता है, v को रख के ddx ऑफ sin x प्लस sin x को रख के ddx ऑफ log x 1/v dv dx log x into ddx of sin x is cos x plus sin x, ddx of log x is 1/x। क्लियर। सो dv dx क्या होगा, 1/v, इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, इंटू log x इंटू cos x प्लस sin x बाई x। सो dv dx क्या है, v का मतलब x टू द पावर sin x, log x cos x प्लस sin x बाई x। क्लियर। तो ये मेरा dv dx भी आ चुका है। सो देयरफॉर उसके बाद हम लोग लिखेंगे, सो देयरफॉर dy dx क्या था, dy dx इक्वल्स टू du dx प्लस dv dx ये था। सो dy dx क्या होगा, du dx का मतलब क्या आया था, du dx का मतलब मेरा क्या आया था बेटा, देख लो जाकर, मैंने यहां पर रब कर दिया, x टू द पावर x इंटू log x प्लस 1 आया था शायद। ठीक है, ये du dx का आंसर ये आया था, प्लस और dv dx का आंसर क्या आया, dv dx का आंसर आया x टू द पावर sin x इंटू log ऑफ cos x प्लस sin x बाई x। तो यहां पर जाके मेरा आंसर खत्म हुआ। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत लंबा आ गया। फर्स्ट मेथड यूज करने से कितना आ गया बेटा, बहुत लंबा आ गया। अभी हम लोग इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करेंगे और वो इतना लंबा नहीं होगा। ठीक है, इतना लंबा नहीं होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अभी इसको हम लोग सेकंड मेथड से करते हैं बेटा। तो देखिए अभी सेकंड मेथड से हम लोग करेंगे। लेट इसको y पकड़ लिया। अभी सेकंड मेथड क्या था, जहां पर x टू द पावर x आता है, जहां पर x टू द पावर x बेस में भी x या फिर x का फंक्शन और पावर पे भी x या फिर x का फंक्शन आता है, वहां पर हम लोग e टू द पावर log विद बेस ही यूज करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर भी x है, बेस में x है, तो यहां पर हम लोग e टू द पावर log विद बेस ही लिखेंगे और इसको यहां पर बिठा देंगे। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर प्लस
यहां पर भी बेस में x है, पावर पे x है, तो e टू द पावर लॉग बेस ही, और इसको यहां पर लिख देंगे। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। क्लियर बेटा? देखो ये हो चुका है अभी। यू वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स क्या आ जाएगा, सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएगा, प्लस ई टू द पावर साइन एक्स सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएगा, क्योंकि लॉग का एक्स टू द पावर है, पावर आगे आ जाता है। ठीक है, अभी देखो यहां पर कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जहां पर बेस भी एक्स हो, पावर पे एक्स हो। ठीक है, वो वाला चीज मैंने हटा दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड को डी डी एक्स कर दिया, डी डी एक्स ए टू द पावर एक्स लॉग एक्स, बेस ना लिखने से भी चलेगा, ये जो बेस ई है, ए टू द पावर साइन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, चलो करते हैं डिफरेंशिएट। ये क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई डी एक्स, ये दो अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग करते हैं। डी वाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। हम लोग ने जो पहला वाला मेथड किया था ना बेटा, पहला वाला मेथड में क्या किया था, इसको u पकड़ा था, इसको b पकड़ा था, इसको अलग से किया था, इसको अलग से किया था। और इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, कोई u v नहीं पकड़ेंगे, दोनों को हम लोग x से डिफरेंशिएट करेंगे, तो वही चीज हम लोग का काम थोड़ा सा कम हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो डी यू डी एक्स और डी वाई डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ दिस ई टू द पावर एक्स, इसको हम लोग को x कंसिडर करना है, e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x, और जिसको हम लोग ने x कंसीडर किया उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, प्लस यहां पर भी वही कहानी, e टू द पावर x सेम ही होता है साइन x इंटू लॉग x, और इसको मैंने x कंसीडर किया तो इसको डी डी एक्स करो फिर से, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, ये फिर से ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक है, e टू द पावर दिस इंटू दिस, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर एक्स लॉग एक्स। यहां पर x लॉग एक्स को करना है, u इंटू वी, लॉग एक्स को रख के x को करना है, लॉग एक्स को रख के डी डी एक्स ऑफ x प्लस x को रख के डी डी एक्स ऑफ लॉग x। ठीक है, प्लस अभी यहां पर आते हैं e टू द पावर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स को रख के u इंटू वी को रख के u प्लस u को रख के v, वही करेंगे, लॉग एक्स को रख के डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स को रख के डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। खत्म हो चुका है बेटा। अभी देखो डी वाई डी एक्स, अभी यहां पर e टू द पावर x log x है। देखो e टू द पावर x log x, इसका मतलब क्या था, यही था ना, इसको ही मैंने ये लिखा था, तो इसको मैं फिर से x टू द पावर x लिख सकता हूं, x टू द पावर x लिख सकता हूं, log x इंटू डी डी एक्स ऑफ x इज 1 प्लस x डी डी एक्स ऑफ log x इज 1 बाई x प्लस e टू द पावर साइन ऑफ log x, यहां पर बेस e है, मैंने नहीं लिखा, नहीं लिखने से भी चलेगा, e टू द पावर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, इसको x टू द पावर साइन एक्स को मैंने ये लिखा था, तो इसको मैं फिर से x टू द पावर साइन एक्स लिख सकता हूं, log x इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, log x डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स,
1/x। तो हो चुका है मेरा dy dx इक्वल्स टू x टू द पावर x इंटू log x इंटू 1 इज log x प्लस 1, और यहां पर x टू द पावर साइन x इंटू log x इंटू cos x और sin x बाई x। ठीक है, ये मेरा आ चुका है। आप लोग जाके देखो, दोनों फर्स्ट मेथड वाला और सेकेंड मेथड वाला दोनों का आंसर सेम आ चुका है बेटा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड दोनों। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा आप लोग अगर सेकेंड मेथड आपको इजी लगा है तो आप लोग हमेशा सेकेंड मेथड करना, क्योंकि सेकेंड मेथड में क्या होता है बेटा, टाइम थोड़ा सा कम लगता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, अभी हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जितने भी फंक्शन है सबको हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में, मतलब डीवाई डीएक्स निकालना है। ठीक है, डीडीएक्स करना है। तो पहला क्वेश्चन है cos x इंटू cos ट्वाइस एक्स इंटू cos 3x। तो पहले हम लोग इसको y पकड़ लेते हैं, लेट cos x इंटू cos ट्वाइस एक्स इंटू cos 3x। तो देखो बेटा, यहां पर ये लॉगरिथमिक वाला पार्ट नहीं आया, x टू द पावर x वाला कोई पार्ट नहीं आया। तो आप सोच सकते हो तो इस, क्योंकि ये वाला एक्सरसाइज आपका लॉगरिथमिक फंक्शंस के ऊपर डिपेंड है, तो यहां पर ये क्यों आया, क्योंकि यहां पर u इंटू वी इंटू डब्ल्यू ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म यूज करके हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, मगर इसको और एक मेथड से भी हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं। क्यों और कैसे, देखिए, क्योंकि हम लोग का यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म बहुत लंबा हो गया, तो अगर हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो हम लोग काम थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर लॉग यूज करते हैं तो ये छोटा हो जाएगा। कैसे, देखिए, यहां पर हम लोग सिर्फ फर्स्ट मेथड यूज करेंगे। जब भी आप लोग को ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म पे रहेगा, या फिर सेकेंड वाला देख सकते हो, प्रोडक्ट और डिवाइड दोनों है। जब भी प्रोडक्ट और डिवाइड रहेगा, 4 5 3 है, यहां पर देखो टोटल 5 है, 1 2 3 4 5, ऐसा जब ज्यादा नंबर ज्यादा फैक्टर्स रहेंगे तो हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर देंगे, बट पहला वाला मेथड। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग वाई, लॉग ए बी को पता है क्या लिखते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी को। तो यहां पर ए बी सी है, तो क्या लिखेंगे, एक बार लॉग ए लिखेंगे प्लस लॉग बी लिखेंगे प्लस लॉग सी लिखेंगे। ठीक है, देखो और एक चीज बता देता हूं, आपका अगर क्वेश्चन ये दिया रहता है तो आपको इसी मेथड में करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको u इंटू वी इंटू डब्ल्यू प्रोडक्ट फॉर्म पे भी कर सकते हो। ठीक है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का जो प्रोडक्ट रूल है वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एक टाइम पे हम लोग एक ही कर सकते हैं, जैसे वी डब्ल्यू इंटू डीडीएक्स ऑफ यू प्लस u इंटू डब्ल्यू डीडीएक्स ऑफ v प्लस v इंटू यू इंटू वी इंटू डीडीएक्स ऑफ w, जो फॉर्मूला है वो वाला यूज करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपका दूसरा मेथड है करने का। अभी हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोथ साइड को मैंने डीडीएक्स कर दिया, डीडीएक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस ट्वाइस एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस 3x। डीडीएक्स ऑफ लॉग वाई 1/y, उसको फिर से y को करना पड़ेगा तो dy dx हो जाएगा। ठीक है, y को करने से फिर से dy dx हो जाता है। यहां पर डीडीएक्स ऑफ लॉग x, लॉग ये आपका x है तो 1/x, उसके बाद फिर से x को करना पड़ेगा, cos x को करना पड़ेगा, cos x को करने से कितना आता है, माइनस साइन x। क्लियर, डीडीएक्स ऑफ लॉग x
1/x, उसके बाद जिसको x कंसिडर किया उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो cos x को डिफरेंशिएट करने से माइनस साइन x प्लस, अलग अलग करेंगे, एक बार इसको करेंगे प्लस इसको करेंगे प्लस इसको करेंगे, ddx ऑफ log ये आपका x है 1/x, x का मतलब cos 2x, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, जिसको ddx हम लोगों ने कंसीडर किया उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, सही ना बेटा। तो क्या होगा, cos 2x को करने से, देखो मैं यहां पर कर देता हूं, ठीक है, cos 2x को करने से इसको x कंसीडर करो, ये x है क्या, नहीं है, ये 2x है, तो इसको मुझे x कंसीडर करना पड़ेगा। तो ddx ऑफ cos x माइनस साइन x, x का मतलब 2x, जिसको मैंने x कंसीडर किया उसको फिर से ddx करो, तो ddx ऑफ 2x इज 2 बाहर रह जाएगा, और ddx ऑफ x करेंगे ना बेटा, ऐसे ही करेंगे, 2 बाहर आ जाता है, ddx ऑफ x इज 1, 2 into 1 is 2, तो कितना आया, इसको करने से माइनस 2 साइन 2x, तो ये मेरा हो गया। अभी इसको करते थे प्लस log ऑफ दिस, ddx इसको करना है, log ऑफ ये आपका x है, ddx ऑफ log x 1/x हो गया, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, cos 3x, cos 3x को डिफरेंशिएट करने से cos x माइनस साइन x, x का मतलब 3x, फिर से 3x को करना पड़ेगा, 3x का मतलब होता है 3, ddx ऑफ 3x इज 3, ठीक है। 3x को डिफरेंशिएट जब करेंगे तो हम लोग को क्या आता है, 3 बाहर आ जाता है, किसको डिफरेंशिएट करते हैं, सिर्फ x को, सिर्फ x को, तो ddx ऑफ x इज 1, तो 3 into 1 is 3, क्लियर, तो इसलिए 3, तो इसको डिफरेंशिएट करने से कितना आता है, cos log ऑफ x 1/x, cos को करने से माइनस साइन x, उसके बाद फिर से x को करो 3, क्लियर, आ चुका है। कितना आया, माइनस 3 साइन 2x, साइन 3x, क्लियर। तो क्या हो गया, हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं अच्छे से, dy dx इक्वल्स टू y, ये y इधर चला गया, माइनस साइन x बाई कॉस x, देख रहे हो, माइनस साइन x बाई कॉस x, तो 10x प्लस माइनस माइनस 2 साइन 2x बाई कॉस 2x, 10 2x प्लस माइनस माइनस 3 साइन 3x बाई कॉस 3x, 10 3x, तो ये हो गया। उसके बाद y का वैल्यू लिख देना, y का वैल्यू जो है ये लिख देना। अगर आप लोग इसको साइन x बाई कॉस x को अगर आप साइन x बाई कॉस x को आप 10x नहीं लिखते हो, तब जब बाद में y का वैल्यू आप बिठाओगे तब कैंसिल होगा, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। क्या लिख सकते हो, देखो, dy dx इक्वल्स टू y इंटू माइनस साइन x बाई कॉस x माइनस 2 साइन 2x बाई कॉस 2x, 3 साइन 3x बाई कॉस 3x, ठीक है। उसके बाद आप dy dx इक्वल्स टू y का मतलब क्या है, y का मतलब ये है cos x cos 2x cos 3x माइनस साइन x बाई कॉस x माइनस 2 साइन 2x बाई कॉस 2x माइनस 3 साइन 3x बाई कॉस 3x, ठीक है। अभी जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू जैसे करके मल्टीप्लाई होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, पूरा के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई कोसेक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, ये दो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन एक्स कॉस 2x कॉस 3x प्लस माइनस माइनस, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा cos 2x कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2 साइन 2x cos x cos 3x प्लस माइनस माइनस cos 3x कैंसिल हो जाएगा, 3 साइन 3x
cos x cos twice x। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, आप u इंटू वी इंटू डब्ल्यू आप प्रोडक्ट रूट वाला क्वेश्चन करोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स जल्दी से नोट कर लीजिए, आप लोग शायद नोट कर लिया बेटा। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन 2 है y इक्वल्स टू, इसको मैंने y नाम दे दिया, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, और ये पूरा रूट के अंदर है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे बेटा, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग, दोनों साइड में एक एक टर्म है तो डायरेक्ट हम लोग लॉग ले लेंगे। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ y लॉग ऑफ दिस, इसका मतलब रूट का मतलब हाफ होता है। तो लॉग का ये पावर आगे आ जाएगा, आगे आ गया। मैं देखो स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ताकि समझ में आए जिनका लॉग क्लियर नहीं है। हाफ, अब देखो लॉग ए बाई बी का मतलब क्या होता है, लॉग ऑफ ए बाई बी लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, लॉग ए बाई बी का मतलब होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, जो डिवाइड होता है वो माइनस होके आता है। ठीक है, तो यहां पर वही होगा लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ x माइनस 2, ये दोनों मल्टीप्लाई है, ये सब डिवाइड है तो सब माइनस हो गया आएगा, माइनस लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5। क्लियर, तो ये हो चुका है मेरा। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग with respect to x ddx of log y, और यहां पर ddx of, देखो ये हाफ तो नहीं होगा, हाफ बाहर आ जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी से यहां पर लिख देता हूं, ये हाफ क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि हाफ इज ए कोफिशिएंट, बाहर आ जाता है। सिर्फ लॉग किसको करेंगे, सॉरी ddx किसको करेंगे, इनको करेंगे, क्योंकि ये सब x का फंक्शन है। ddx of log of x minus 1 plus log of x minus 2 minus log of x minus 3 minus log of x minus 4 minus log of x minus 5। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया है बेटा शायद, जल्दी से ये सब नोट कर लीजिए, तो मैं रब कर दूंगा मैं अभी। ddx ऑफ log y 1 by y, इसको मैंने x कंसिडर, log x 1 by x, इसको x कंसिडर किया तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, हाफ। ddx ऑफ दिस प्लस दिस, सब सम होके तो सबको मैं अलग अलग डिफरेंशिएट करूंगा, सम भी है डिफरेंस भी है, प्लस माइनस सब है, तो मैं सबको अलग अलग करूंगा। पहले मैं इसको करूंगा, इसको करने से क्या होता है, log x, देखो मैं एक टोटल 5 है, मैं एक अलग से करके समझा देता हूं आप लोगों को। जब मैं इसको ddx करूंगा बेटा क्या होगा, ddx ऑफ log, ये x है क्या, नहीं ये x नहीं है, ये x माइनस 1 है, तो मैं इसको x कंसीडर करूंगा, तो ddx ऑफ log x क्या होता है, 1 बाई x हो गया। उसके बाद फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ddx करना पड़ेगा, तो क्या होता है 1 बाई x माइनस 1, ddx ऑफ ये क्या होगा, u माइनस v है, इसको करने से x को करने से 1, माइनस 1 को करने से 0, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, तो 1 माइनस 0 इज 1, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 ही होगा। ठीक है, इसको log x 1 बाई x, जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे फिर से 1 आता है। ठीक है, x माइनस 2 को x माइनस 2 यहां पर ऐसा ही होगा। ठीक है, x माइनस 2, जब हम लोग फिर से इसको करेंगे माइनस 1 बाई log x, ये आपका x है, तो log x 1 बाई x। ठीक है, log x 1 बाई x, इसको डिफरेंशिएट करने से 1 आता है,
1 मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है। लॉग एक्स 1/x, इसको डिफरेंशिएट करने से 1 आता है। x-4 अगर होगा तो ddx ऑफ log x 1/x, इसको मैंने x कंसिडर किया, करना पड़ेगा। तो x को करने से 1, 4 को करने से 0, तो 1 - 0 इज 1, मल्टीप्लाई बाय दिस सेम रहता है। क्लियर? माइनस इसका भी होगा x - 5। क्लियर हो गया? अब कर देता हूं। तो dy dx क्या होगा? dy dx इक्वल्स टू y/2, 1 डिवाइडेड बाय x - 1, 1 डिवाइडेड बाय x - 2, 1 डिवाइडेड बाय x - 3, 1 डिवाइडेड बाय x - 4, 1 डिवाइडेड बाय x - 5। क्लियर? यहां पर y का वैल्यू आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखने से भी चलेगा, y का वैल्यू लिख देना ये। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट जैसा ही है। ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूं। देखिए क्वेश्चन 3 है, लेट y इक्वल्स टू log x टू द पावर cos x। आ चुका है, नीचे भी x, पावर पे भी x और बेस में भी x, दोनों में x। दो मेथड है, कोई भी मेथड आप यूज करो। ठीक है, देखो दोनों साइड में एक एक टर्म है, तो एक एक टर्म है। अगर एक से ज्यादा टर्म हो जाएगा तो हम लोग सेकेंड वाला मेथड यूज करेंगे ताकि वो छोटा हो जाए। मैंने समझाया था पहले। आप यहां पर दोनों मेथड यूज कर सकते हो, यहां पर भी दोनों मेथड यूज कर सकते हो, मगर अगर आप जब एक एक टर्म होगा तो आप पहला मेथड यूज करो, जल्दी हो जाएगा। और अगर दोनों में से किसी भी एक साइड में मोर देन 1 टर्म होता है तो आप सेकेंड वाला मेथड यूज करो, आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैंने पहले भी कहा है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं हमेशा एक टर्म हो या एक से ज्यादा टर्म हो, मैं हमेशा आप लोगों को बोलूंगा कि आप सेकेंड वाला मेथड करो। ठीक है, मगर यहां पर चलो हम लोग फर्स्ट वाला मेथड कर लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो लोग हम लोग सेकेंड वाला मेथड से करेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log y log of log x to the power cos x, log y ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, ये आगे आ जाएगा। ठीक है, cos x आगे आ गया, log के आगे log of log x। अभी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ddx ऑफ log y। यहां पर भी ddx करेंगे, ddx ऑफ cos x इंटू log ऑफ log x। तो क्या होगा, ddx ऑफ log y, इसको y को x कंसिडर करना है, ddx ऑफ log x 1/x, जिसको मैंने x कंसिडर किया उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। u इंटू v, ये आपका u है, ये आपका v है। क्या होता है, v को रख के ddx ऑफ u प्लस u को रख के ddx ऑफ v, 1/y dy dx। अभी अच्छे से देखिए, log ऑफ log x, log of log x, ddx of cos x is minus sin x, ddx of cos x minus sin x। अभी अच्छे से देखिए, प्लस cos x इंटू, यहां पर log of log x है, इस log x, इसको मैं x कंसिडर करूंगा, इस log के लिए इसको मैं x कंसिडर करूंगा। तो ddx of log x क्या होता है, मैं करके यहां पर दिखा देता हूं अलग से। log ऑफ, इसको मैं x कंसिडर करूंगा, तो ddx ऑफ log x 1/x, log x 1/x। उसके बाद जिसको मैंने ddx किया, सॉरी जिसको मैंने x कंसिडर किया, जिसको मैंने x कंसिडर किया उसको फिर से ddx करना पड़ेगा।
तो यहां पर तो log x है, किसी को x कंसीडर करने का जरूरत नहीं है, log x ही है, तो डी डी एक्स और log x इज 1/x। समझ रहे हो? तो वही करेंगे, log x, ये आपका x है तो डी डी एक्स ऑफ log x 1/x। उसके बाद जिसको मैंने x कंसीडर किया उसको फिर से डिडेक्स करना पड़ेगा, मतलब इस log x को फिर से डिडेक्स करना पड़ेगा, तो डी डी एक्स ऑफ log x इज 1/x। क्लियर बेटा? सो dy dx इक्वल्स टू, ये y इधर चला गया, माइनस साइन x इंटू log ऑफ log x प्लस cos x डिवाइडेड बाय x log x। ठीक है, आप यहां पर भी रख सकते हो, नहीं तो y का वैल्यू आप बिठा सकते हो। dy dx इक्वल्स टू, y का मतलब log x टू द पावर cos x इंटू माइनस साइन x इंटू log ऑफ log x प्लस cos x बाई x log x। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है बेटा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से, एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में यहां तक ही बेटा। अगर आज के लेक्चर में आप लोगों को कुछ डाउट है इस टॉपिक के ऊपर, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर, अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।